गुड इवनिंग, नमस्कार, गुड इवनिंग टू यू ऑल, गुड इवनिंग। मेरी आवाज आ रही है सबको? मेरी आवाज आ रही है? मैं वेट कर रहा हूं, वेट कर रहा हूं। चलिए ठीक है। तो आज हम सबसे पहले जो करने जा रहे हैं और वो करने जा रहे हैं, वो जिनका भी वॉइस प्रॉब्लम है वो नेट वगैरह चेक कर लो अपना। ठीक है। तो आज हम सीखने वाले हैं काउंटिंग। क्या सीखेंगे? काउंटिंग। क्या सीखेंगे? काउंटिंग। काउंटिंग, काउंटिंग मतलब गिनती। गिनती का मतलब ये मत समझना कि एक दो तीन चार ये सीखने वाले हैं हम लोग, ये नहीं सीखने वाले हैं। अखिलेश चौरसिया, तुम्हारा मैं देख लिया हूं। मैं बोल देता हूं टेक्निकल टूम को, जो लेक्चर 15 देख लेंगे चल रही है कि नहीं चल रही है। लेक्चर 15 मैं बोल दूंगा देख लेने के लिए। ठीक है, ओके। काउंटिंग मैं स्टार्ट कर रहा हूं। अगर मान लो तुम्हें एक से लेकर एक से मान लो तुम्हें 100 तक, एक से लेकर 100 तक ये पता करना हो कि कितनी संख्या है जो 3 से विभाजित होती है। सपोज करो तुम्हें चेक करना है कि 1 से 100 तक कितनी संख्या है जो 3 से विभाजित होती है या 3 का गुणज है। फ्रॉम 1 to 100 कितने नंबर हैं जो 3 के मल्टीपल है, 3 से डिविजिबल होते हैं, मतलब यही है। तो कैसे निकालो? जब भी 1 से काउंट करना हो तो अंतिम संख्या को 3 से डिवाइड करो और यहां पे 99 शेष 1 आएगा। जो भी भागफल में आए, कोसेंट में आए, उतने ही संख्या 1 से 100 तक है जो 3 से विभाजित होता है, 3 से डिविजिबल है। या 1 से 100 तक उतने ही संख्या 33 संख्या है जो 3 के मल्टीपल है, 3 के गुणज है। तो जब भी 1 से काउंट करना हो तो अंतिम संख्या को डिवाइड कर देना चाहिए। अगर मान लो दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं कि 1 से 200 तक कितनी संख्या है जो 7 से विभाजित होता है। किससे? 7 से, या 7 के गुणज है। तो क्या करो, 200 को 7 से भाग दो। 7 दूनी 14, 6, 7 8 56, 56, शेष 4 आया। तो यहां पे जो आया भागफल में, कोसेंट में 28, तो 28 संख्या 1 से 200 तक है जो 7 से विभाजित होता है या 7 का गुणज है। तो फ्रॉम 1 till 100 there are 28 numbers which are divisible by 7 या which are multiple of 7। तो 1 से लेकर 200 तक 28 संख्या है जो 7 से विभाजित होता है। जब भी 1 से काउंट करना हो तो अंतिम संख्या को जो जिससे भी विभाजित काउंट करना उससे डिवाइड कर दो, भाग दे दो, और जो यहां भागफल आएगा वही आंसर होगा। ठीक है, जो भागफल होगा वही आंसर होगा। ठीक है, तो
मैंने बोला पहला, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, जो लोग लेट से ज्वाइन किए सुन लो फिर से। 1 से 100 तक कितनी संख्या है जो 3 से विभाजित होता है या 3 का गुणज है, बात बराबर है। तो अंतिम संख्या को 3 से भाग दो, जो भी भागफल आएगा, शेष से कोई मतलब नहीं, जो भी भागफल आएगा, यहां 33 आया तो 1 से 100 तक 33 संख्या है जो 3 से डिविजिबल है, विभाजित होता है। यहां लिया मैंने दूसरा एग्जाम्पल, 1 से 200 तक कितनी संख्या है जो 7 से विभाजित होता है, 7 का गुणज है, 7 से डिविजिबल है। तो 200 अंतिम संख्या को 7 से डिवाइड करो और यहां जो भागफल आए, क्वोशंट आए, वही आंसर होगा। तो 28, 1 से 200 तक 28 संख्या है जो 7 से डिविजिबल है, 7 से विभाजित होता है। क्लियर है सबको? क्लियर है सबको? अब एक क्वेश्चन तुम लोग करो, एक क्वेश्चन तुम लोग करो। अगर तुम लोग करो, अगर रहे कि 1 से 500 तक कितनी संख्याएं हैं जो 11 से विभाजित होता है, 11 से विभाजित होता है या 11 का गुणज है। तो 1 से 500 तक कितनी संख्याएं हैं जो 11 से डिविजिबल है या 11 का मल्टीपल है। तो बताओ, 1 से काउंट करें, क्या आंसर होगा बताओ। बताएं सब लोग। सब लोग बताएं, मैं सभी का चैट देख रहा हूं। चलिए, सब लोग सही आंसर दे रहे हैं, सब लोग सही आंसर दे रहे हैं। तो यहां पे क्या करना है, 500 को 11 से भाग देना है। देखो 11, 11 4 जा 44, यहां 6 आएगा 60, 11 5 जा 55, यहां पे शेष 5 आया, शेष से कोई मतलब नहीं होता है, यहां पे 45। तो 11 से 100 तक 45 संख्याएं हैं जो 11 से विभाजित होता है, 11 से डिविजिबल है या 11 का मल्टीपल है, मतलब 11 का गुणज है। एक चीज ध्यान रखना, अगर मैं लिखता हूं 1 से 500 तक तो इसमें 1 भी काउंटेड है और 500 भी काउंटेड है। अगर रहता 1 और 500 के बीच तो 1 काउंटेड नहीं होता, 500 भी काउंटेड नहीं होता। आई रिपीट, अगर यहां पर रहता 1 और 500 के बीच तो 1 और 500 काउंट नहीं होता। ठीक है, तो समझ गए, जब भी 1 से काउंट करना होता है तो आपको केवल डिवाइड करना है, जो भागफल आए वो आंसर हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखो, जिन लोगों का क्लास रुक जाता है या धीरे धीरे चलता है, या तो वो अपनी क्वालिटी कम कर लें और नहीं तो उनका नेट का इशू होगा। अंजलि सिंह, क्लास में जो क्लॉक पढ़ाया गया उसी को देखो और जो क्वेश्चन शेयर किया गया है उसके क्वेश्चंस करो। ठीक है, अरे 31 तारीख का कोई क्लास ही नहीं हुआ भाई, 31 तारीख को टेक्निकल इशू था, कितनी बार बताऊं। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरे क्वेश्चन की ओर आते हैं। प्रॉब्लम है, अब हम सीख रहे हैं नया चीज, जैसे एग्जाम्पल से सीखते हैं। ठीक है, जैसे रहे कि 11 से 1000 तक
कितनी 11 से 1000 तक कितनी संख्याएं हैं, कितनी संख्याएं हैं जो 3 से विभाजित होता है? ये क्वेश्चन है। 11 से 1000 तक कितनी संख्याएं हैं जो 3 से विभाजित होता है? तो इसको इंग्लिश में जिनको लिखना है तो लिख लो, फ्रॉम 11 till 1000, फ्रॉम 11 till 1000 हाउ मेनी नंबर्स आर देयर विच आर डिविजिबल बाई 3। फिर से बोल रहा हूं, फ्रॉम 11 till 1000 हाउ मेनी नंबर्स आर देयर विच आर डिविजिबल बाई 3। अब इसको हम निकाल के दिखाते हैं। ठीक है, इसको निकाल के दिखाते हैं। देखो, ये तरीका सब जगह लगेगा, ऐसा नहीं कि 3 के लिए सब जगह लगेगा। सबसे पहले बताओ कि अंतिम अंक, अंतिम संख्या कौन सा है जो 3 से विभाजित होता है, वो लिखो। तो 999 3 से विभाजित होता है, माइनस यहां 11 से है, 1 से नहीं है, ध्यान रखना। माइनस पहली संख्या कौन है जो 3 से विभाजित होती है, तो वो 12 है ना। और डिवाइडेड बाय 3 प्लस 1, यही आंसर होगा। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, ये सब जगह काम करेगा, 3 हो, 5 हो, 7 हो, 11 हो, 13 हो, कुछ भी हो। अंतिम संख्या जो 3 से विभाजित होती है वो कौन सी है, तो 999। माइनस पहली संख्या जो 3 से विभाजित होती है वो कौन सी है, 12, डिवाइडेड बाय 3 प्लस 1, यही आंसर होगा। अब इसको माइनस करो, 9 माइनस 2 7, 9 माइनस 1 8, 9 बाई 3 प्लस 1, और ये क्या आएगा, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 9 जा 27 प्लस 1 330। क्या है, 330। तो 11 से 1000 तक 330 संख्याएं हैं जो किससे विभाजित होती है, 3 से विभाजित होती है, 3 से विभाजित होती है। ठीक है, तो सब लोग ध्यान रखो, ये सब जगह काम करेगा। ये 3 हो, यहां पे 5 हो, 7 हो, 11 हो, 22 हो, 23 हो, कुछ भी हो, सब जगह काम करेगा। 11 से हो या 5000 से लेकर 10,000 तक हो, सब जगह काम करेगा ये। तो क्या किया, मैं फिर से बोल रहा हूं, अंतिम संख्या जो 3 से विभाजित हो वो 999 है, माइनस पहली संख्या 12 बटे 3 प्लस 1, सॉल्व किया 330 आया। तो 11 से 1000 तक 330 संख्या है जो 3 से विभाजित होती है। क्लियर है सबको? मैं दोबारा ही बता दिया, मैंने दोबारा भी बता दिया। बारह कहां से आया रे, 11 के बाद 12 ही आएगा जो 3 से विभाजित होगा भाई। ठीक है, मैंने 2-3 बार इसको रिपीट किया। जो अंतिम संख्या 999 है, 1000 से पहले है, ये सबसे बड़ी संख्या जो 3 से विभाजित होगा। और पहली संख्या 11 3 से विभाजित नहीं होती, 12 होती है, तो -12 बटे 3 प्लस 1। बाकी तो कैलकुलेट किया मैंने, बाकी तो मैंने कैलकुलेट किया। क्लियर है सबको? 12 कैसे आया बता दिया, 12 कैसे आया बताया मैंने। जे हुसैन एपी से निकाल सकते हैं, बट एपी मैं यहां बता नहीं सकता। नहीं अभिजीत सिंह नहीं, 3 तो 11 से पहले का नंबर है। आर्यन चौधरी वो भी कर सकते हो, बट ये ध्यान रखो सब जगह काम करेगा। अरे हिमांशी सब अनब्लॉक है, वो अपने आप अनब्लॉक हो जाएंगे, हमने किसी को ब्लॉक नहीं किया है। अभिजीत सिंह जो बताया वो ध्यान करो भाई, मैंने बोला अंतिम संख्या जो 3 से विभाजित हो 999 है, माइनस पहली संख्या 11 तो 3 से विभाजित होती नहीं है, 12, -12 बटे 3 प्लस 1। कावेरी मैंने निकाल दिया, तुम्हारा 333 कैसे आ रहा है? मैंने किसी को ब्लॉक नहीं किया, आप कृपया ये मैसेज ना भेजें, ये मैसेज ना भेजें, वो अपने आप अनब्लॉक हो जाएंगे।
ठीक है, नहीं गुड़िया कुमारी नहीं, जैसे बता रहा हूं वैसे ही। 8 AM को कोई क्लास नहीं है कल मेरी। चलिए, अरे +1 फॉर्मूले से आया है तो तुम्हें नहीं जानना है, नहीं जानना है। ये रिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी के फॉर्मूले से आया है। मैं अगर एपी वगैरह बताने लगूंगा तो बहुत सारे यहां पर ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट है, आर्ट्स के स्टूडेंट है, उनको कुछ नहीं आएगा समझ में। एक कहां से आया कुछ लोग पूछ रहा है, मत मत पूछो, इसके लिए एपी बताना पड़ेगा। रिक्वायर्ड नहीं है, रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखना, रिक्वायर्ड है। आप सब जगह यही काम करेगा। मैं दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूं, मैं दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूं। अगर यहां से मान लो हमने 3 हटा दिया, यहां से 3 हटा दिया, और यहां पे मान लो मैं क्वेश्चन दिया तुम लोगों को, दूसरा एग्जाम्पल है कि 11 से 1000 तक कितनी संख्याएं हैं जो 5 से विभाजित होता है। 11 से 1000 तक कितनी संख्याएं हैं जो 5 से विभाजित होते हैं, होता है नहीं, होते हैं। ग्यारह से 1000 तक कितनी संख्याएं हैं जो 5 से विभाजित होते हैं। तो फ्रॉम 11 till 1000 हाउ मेनी नंबर्स आर देयर विच आर डिविजिबल बाई 5, या 5 के गुणज है, 5 के मल्टीपल है। जिनको इंग्लिश में लिखना है, फ्रॉम 11 till 1000 हाउ मेनी नंबर्स आर देयर, जो 5 से, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर विच आर डिविजिबल बाई 5। ठीक है, यहां भी होते हैं, लिख देता हूं। चलिए सब लोग बताएं क्या आंसर है। मैं एपीजीपी पे नहीं जा रहा हूं, जो बताया आप उसी को पढ़ें, ठीक है। मुझे जितना बताना है मैं उतना ही बताऊंगा जो सबको समझ में आए। अब कुछ लोग यहाँ टेक्निकल बैकग्राउंड पे होंगे, हो सकता है उनका एपी पता हो, बट एपी जानने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए, मैं सभी का आंसर देख रहा हूं, मैं सभी का आंसर देख रहा हूं। जिनका भी 198 है, 198 है, उनका करेक्ट है, 198 वाले। कुछ लोगों का 197 भी आ रहा है, वो गलत है। तो यहां पे क्या लिखोगे, अंतिम संख्या जो 5 से विभाजित हो, क्योंकि ये 11 से 1000 तक है ना। तो 11 से 1000 तक, तो 1000 भी काउंटेड है इसमें, 11 भी काउंटेड है। तो यहां पे 11 से 1000 तक, तो 1000 अंतिम संख्या जो 5 से विभाजित होगा। 1000 माइनस पहली संख्या, 11 5 से विभाजित नहीं होता है, 12 भी नहीं है, 13 भी नहीं, 14 नहीं, 15 होता है। डिवाइडेड बाई 5 + 1, ये आंसर होगा। और इसको सॉल्व करो, 10 - 5, ये बेसिकली 985 बाई 5 + 1 आएगा। 5 1 जा 5, 48, 5 9 जा 45, 35, 5 7 जा 35 + 1, क्या आंसर होगा, 198। क्या आंसर होगा, 198। यस विनोदमा भगत, इसको ध्यान रखो, सब जगह ये काम करेगा, ऐसा नहीं कि किसी एक के लिए। क्लियर है? नहीं 10 नहीं लेंगे, कौन पूछ रहा है? जिक्रा 10 नहीं, 11 से है ना, 10 क्यों ले लोगे? 987 कहां से आया? 985 है। 1000 में 15 माइनस करोगे तो 985 है, उसको 5 से भाग देना है। तो 5 1 जा 5, 48, 5 9 जा 45, 35, 5 7 जा 985 को 5 से भाग दो, 197 आएगा, +1 198। ठीक है। नहीं पायल पटीदार, तुम लोग अपने से कितना चीज करने लगते हो, जितना बताया जाए उतना तो सीख लो, कुछ से कुछ लिखने लगते हो। विपुल कुमार, आपको जो बताया जाए वही लिखा करें,
अपने से कुछ भी ना करें। घर पे करना है तो घर पे करना आप एक्सपेरिमेंट, ठीक है। और आपस में चैट ना करो, एक बार ब्लॉक हो जाओगे तो फिर अनब्लॉक नहीं हो पाओगे। अभिजीत सिंह, अपना ज्ञान न दें, जितना पढ़ाया जाए पढ़ें। ठीक है। अगर मान लो ये क्वेश्चन रहता, सुन लो क्वेश्चन, 11 और 1000 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 5 से विभाजित होते हैं, तो क्या आंसर होता? 11 और 1000 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 5 से विभाजित होते हैं, तो क्या आंसर होता बताओ? 11 और 1000 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 5 से विभाजित होते हैं? 11 और 1000 के बीच। ग्यारह और 1000 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 5 से विभाजित होती हैं? 11 और 1000 के बीच जैसे ही बोला, उसमें 11 काउंटेड नहीं है और 1000 काउंटेड नहीं है। अरे फरहान मिर्जा 999 कहां से आया पूछ रहा है। चलिए सब लोग सही लिख रहे हो। 197। जैसे मैंने बोला 11 और 1000 के बीच, तो 1000 काउंटेड नहीं है, तो आपको लेना पड़ेगा 995 माइनस 15/5 प्लस 1। जैसे मैंने बोला 11 और 1000 के बीच, तो 11 काउंटेड नहीं है, 1000 भी काउंटेड नहीं है। तो आपको सबसे बड़ी संख्या 1000 से पहले कौन सी है जो 5 से विभाजित होती है? 995। तो 995 माइनस 15/5 प्लस 1, और आंसर आएगा 197। क्या आंसर आएगा? 197। ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये समझ गए आप लोग। आगे देखो, अगर आप क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, एग्जाम्पल समझ रहे हैं, 11 से 1000 तक कितनी संख्याएं हैं, कितनी संख्याएं हैं जो जो 3 और 5 से विभाजित होते हैं? 3 और 5 से विभाजित होते हैं, ये क्वेश्चन है ना, कि 11 से 1000 तक कितनी संख्या है जो 3 और 5 मतलब दोनों से विभाजित होते हैं। जिनको इंग्लिश में लिखना है लिखो, फ्रॉम 11 till 1000 हाउ मेनी नंबर्स आर देयर विच आर डिविजिबल बाय 3 and 5। I repeat again, from 11 till 1000 how many numbers are there which are divisible by 3 and 5। अब जब भी ये रहे 3 and 5 और रहे, इसका मतलब वो संख्या इस दोनों के एलसीएम से विभाजित होगा, मतलब 15 से। तो आपको क्या निकालना है? 11 से 1000 तक कितनी संख्याएं हैं जो 15 से विभाजित होते हैं। जैसे ही और लग जाए तो आपको एलसीएम लेना है। तो 3 और 5 का एलसीएम क्या है? 15। आपको निकालना है 11 से 1000 तक कितनी संख्याएं हैं जो 15 से विभाजित होते हैं। ठीक है, बताओ क्या आंसर होगा? 3 और 5 दोनों से, मतलब जैसे 15 हुआ, 30 हुआ, 45 हुआ, ये 3 से विभाजित होता है, 5 से विभाजित होता है। ठीक है, फिर 75 हुआ, 3 से विभाजित होता है और 5 से भी होता है। ऐसे वाले कितने होंगे बताओ सब लोग। अरे बंटी शर्मा, कुछ भी नहीं करना है भाई, आंसर थोड़े मिलाना है, जो बताया गया वो करो ना। बताएं क्या आंसर है। बहुत लोगों का सही आंसर आ रहा है, बहुत लोगों का गलत भी आंसर आ रहा है।
चलिए, जिनका भी 66 आंसर है वो सही है। प्रिया कुमारी, जब 11 और 1000 के बीच हो तो 11 और 1000 काउंटेड नहीं होता है। जिनका भी 66 है उनका सही आंसर है, मैं बता रहा हूं। अब तुम्हें अंतिम संख्या बताना है जो 15 से विभाजित हो। तो पता करने के लिए 1000 को 15 से भाग दो तो 15 छक्का 90, 10 आया, फिर 100, 15 छक्का 90, 10 शेष आया, है ना। तो अगर 1000 में 10 माइनस कर दोगे तो 990 होगा, जो 15 से पूर्णतया विभाजित होगा। 1000 माइनस 10, ठीक है, मतलब 990 15 से पूर्णतया विभाजित होगा। तो अंतिम संख्या जो 15 से पूर्णतया विभाजित होगा वो 990 है। पहली संख्या 11 15 से विभाजित नहीं होता है, 12 भी नहीं है, 13 भी नहीं, 14 नहीं, 15 होता है। बटे यहां पे क्या लिखोगे, 15 प्लस 1, ये देखो क्या आएगा, 975 बाई 15 प्लस 1, और ये आएगा 65 प्लस 1, और क्या आंसर होगा, 66। तो आंसर 66 होगा। अब मैंने ऐसे भाग दिया, आप डायरेक्टली भाग देख सकते हो 1000 को 15 से, तो 15 छक्का 90, 10 बचा 100, 15 छक्का 90, 10 शेष आया। तो डायरेक्टली 1000 माइनस 10 990 लिख सकते हो। ये करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली डिवाइड करो, ठीक है। तो अंतिम अंक, अंतिम संख्या कौन है, 990। 1000 में 10 माइनस किया, 990 15 से पूर्णतया विभाजित होता है, लिखा। माइनस पहली संख्या तो 11 के बाद 15 ही है, बटे 15 प्लस 1, आंसर क्या होगा, 66। क्लियर है सबको। क्लियर है सबको। अरुण कुमार, 990 अंतिम संख्या है जो 15 से विभाजित होता है, सबसे बड़ी संख्या है। क्लियर है सबको, फटाफट लिखो जो आगे बढ़ूं। तुम लोग क्लास बहुत धीरे चलवाते हो, इतना छोटा छोटा डाउट होता है। बेसिक कुछ लोगों का बहुत कमजोर है, मैंने बोला था बेसिक कैसे ठीक किया जाए। ऋषिकांत कुमार, चैट रेलिवेंट लिखो, वो चैप्टर नहीं चल रहा है, ब्लॉक कर दिए जाओगे, ठीक है, टेक इट सीरियसली। ब्लॉक हो जाओगे, 3 दिन तक ब्लॉक रहोगे, ठीक है। तो नर्सरी के बच्चे टाइप मत करो। शिशुपाल जी बताओ अभी आप कहां से हो, इस चैट का क्या मतलब है, चाहते हो ब्लॉक होना तो ब्लॉक करा दूं। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। जितने क्वेश्चन बता रहे हैं सारे टाइप कवर हो रहे हैं 3 और 5 में, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखो क्या है, अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, वो देखो। एग्जाम्पल है 11 से 1000 तक, 1000 तक कितनी संख्याएं हैं, कितनी संख्याएं हैं जो 3 या 5 से विभाजित होते हैं, विभाजित होते हैं। क्या लिखा मैंने, 11 से 1000 तक कितनी संख्याएं हैं जो 3 या 5 से विभाजित होते हैं, ठीक है। यहां या लगा हुआ, ध्यान रखना। इनको इंग्लिश में लिखना है तो फ्रॉम 11 till 1000 हाउ मेनी नंबर्स आर देयर, आई रिपीट, फ्रॉम 11 till 1000 how many numbers are there which are divisible by, which are divisible by 3 or 5, which are divisible by 3 or 5, ठीक है। जिनको इंग्लिश में लिखना है। अब जैसे यहां और लग गया, या लग गया, तो इसमें कौन कौन सी संख्याएं काउंट हो गए, तो 12 काउंट होगा, 3 से विभाजित होता है। 15 भी काउंट होगा इसमें, ठीक है। 20 भी काउंट होगा, 5 से विभाजित होता है। 18 भी काउंट होगा इसमें, 3 या 5 का मतलब वही होता है। अब इसके लिए छोटा सा हम एक वेन डायग्राम बनाते हैं।
ये सर्किल और ये सर्किल बनाया, पहले समझ लो तब करना। ये वाला जो सर्किल है ये संख्या है 3 से विभाजित होने वाला, और ये वाला जो सर्किल है ये है संख्या 5 से विभाजित होने वाला। लेकिन ये गौर करना, जो येलो से मैं लिख रहा हूं, यहां पर कर रहा हूं, ये जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन जो है, कुछ ऐसी संख्याएं हैं जो 3 से विभाजित होते हैं और 5 से भी होते हैं। ये वाला जो पोर्शन है, जैसे 15, 30, है ना, 45, 60, ये सब। तो अगर तुम लिखते हो इस तरह कि भाई यहां पर मैं लिख रहा हूं इसका आंसर कि संख्या 3 से विभाजित वाले काउंट कर लो, संख्या 5 से विभाजित वाले काउंट कर लो, तो 3 वाले भी पीला वाला काउंट हो गया और 5 वाले पीला वाला काउंट हो गया। तो पीला वाला 2 बार हो गया, तो एक बार तो माइनस करना पड़ेगा। यहां पे माइनस करेंगे बाई 3 और या एंड 5। क्यों माइनस किया? तो मैंने बोला जैसे 3 वाला ये पूरा सर्किल काउंट हो गया, 5 वाला ये पूरा सर्किल काउंट हो गया, तो पीला वाला पोर्शन 3 में काउंट हुआ, 5 में भी काउंट हुआ, 2 बार काउंट हुआ, तो एक बार माइनस करना पड़ेगा। पीला वाला पोर्शन क्या है? 3 और 5 वाले हैं, तो एक बार हमने रिपीटेशन हटाने के लिए, रिपीट ना हो इसके लिए माइनस कर दिया। अब आप निकाल सकते हो। अब बताओ क्या आंसर है, अब बताओ क्या आंसर है। अब बताएं क्या आंसर है। प्रिया कुमारी, मैं बता चुका हूं, क्लियर कीजिए, बार बार लिख रही हो। 990 कहां से आया? 1000 को 15 से भाग दो, 10 शेष आएगा, 1000 में 10 माइनस करो, 990 15 से पूर्णतः विभाजित होगा। इतनी छोटी सी बात तुमको समझ में नहीं आ रही है? 5 बार रिपीट कर चुका हूं ये चीज। ठीक है, बहुत लोग बहुत सही आंसर दे रहे हैं। आंसर है इसका 462, इसका आंसर है 462। तो 3 वाले काउंट करो, 330 प्लस, ऑलरेडी हम 330 ला चुके हैं तो यहां निकाल नहीं रहे हैं। 5 वाले भी लाए हुए हैं, कितना? 198 माइनस 3 और 5 वाले भी ला चुके हैं, पीछे एग्जाम्पल 66। आप देखो इसको, ये 462 आएगा। क्या आएगा? 462 आएगा। ये क्या आएगा? 462 आएगा। ठीक है, क्लियर है सबको? क्लियर है सबको? नेहा जी, आप पीछे का क्लास देखे हैं? आपका बेसिक ठीक है? नहीं है तो बेसिक पहले ठीक करें। ये बहुत साधारण सा चीज कर रहे हैं, इसमें बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। इसमें अगर दिक्कत हो रहा है तो आगे और भी दिक्कत होगा। अपना बेसिक ठीक करें, ठीक है? सपना जो बताया वही लो ना, अपना दिमाग क्यों लगा रही हो? अनीता पाल, बेसिक हमने पढ़ाया नहीं है, अब जोड़ घटाव गुणा भाग थोड़े पढ़ाएंगे हम, ठीक है? बॉडमास रूल थोड़े पढ़ाएंगे। उसके लिए मैंने बताया था कि 6ठी, 7वीं, 8वीं का एनसीईआरटी से अंक गणित केवल पढ़ लें, बीज गणित को छोड़ दें, क्षेत्रमिति को छोड़ दें, ज्यामिति को छोड़ दें। ये बोला था मैंने, पहली क्लास में बोला था कि एक सप्ताह में पढ़ लें तो आपको क्लास ज्यादा समझ में आएगा। यहां पर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन थोड़ी समझाएंगे, ये यूपीएससी की क्लास है। साक्षी मिश्रा 66 पिछले एग्जाम्पल में निकाला था, ठीक है? तो 3 वाला भी निकाला था तो 330 वही से लिया है, 5 वाला भी निकाला था 198, और 3 और 5 वाला 66। तो सॉल्व होके क्या आ गया? 462। जब भी या रहे 3 या 5 के यहां कुछ भी होता तो ऐसे ही निकालते, ऐसे ही निकालते। तो फिर से रिपीट कर रहा हूं, 3 या 5, तो मैंने एक सर्किल बनाया, इसमें जो संख्या है वो 3 से विभाजित होता है, इसमें जो संख्या है वो 5 से विभाजित होता है, लेकिन कुछ कॉमन होगा जो दोनों से विभाजित होता है, जैसे 15, 30, 45। वैसे जैसे मैं यहां लिखा 3 वाले सारे काउंट कर लो, 5 वाले सारे काउंट करो, लेकिन ये कॉमन वाला 3 में भी काउंट होगा, 5 में भी काउंट होगा, तो ये एक बार माइनस करना पड़ेगा क्योंकि रिपीट हो गया है। तो ये कॉमन वाला क्या है? 3 और 5 वाला है, तो माइनस किया बाई 3,
एंड 5 वाला, इसीलिए 462 आंसर आया। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। 99% जो यहाँ क्लास देख रहे हो उनका क्लास सही चल रहा है। कुछ लोगों का मुझे लगता है कि अभी भी दिक्कत है, तो आप रीलोड कर लें, लॉग आउट होकर फिर से लॉग इन कर लीजिए। ठीक है, अब इसमें कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनका मुझे लगता है कि बेसिक बहुत ही कमजोर है, उनको जरूर छठी सातवीं आठवीं का एनसीईआरटी अंकगणित पढ़ना चाहिए, जो क्लास आप ढंग से समझ पाए। वो बेसिक यहाँ पे जोड़ना, घटाना, मल्टीप्लाई करना, ये सब नहीं सिखाया जाएगा। ठीक है, तो आप बार बार लिखते हो ये चीज, ये ठीक नहीं है। थोड़ा सा तो लेवल रहने दो इस क्लास का। ये क्लास कोई क्लर्क का थोड़े है, कोई रेलवे का थोड़े तैयारी कर रहे हो तो तुम्हें जोड़ घटाव गुणा भाग सिखाया जाए। अरे डीके बादशाह, नाम भी ऐसा लिखते हो, डीके बादशाह। 66 कैसे आया? पिछले बार ही पिछले क्वेश्चन ने बताया है, कहां से आ गया? ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। एग्जाम्पल है 11 से 1000 तक कितनी संख्याएं हैं, कितनी संख्याएं हैं जो न तो 3 से न ही 5 से विभाजित होते हैं। क्या है? 11 से 1000 तक कितनी संख्याएं हैं जो न तो 3 से न ही 5 से विभाजित होते हैं। जिनको भी इंग्लिश में लिखना है, फ्रॉम 11 टिल 1000 हाउ मेनी नंबर्स आर देयर। I repeat again, from 11 till 1000 how many numbers are there which are neither divisible by 3 nor divisible by 5, which are neither divisible by 3 neither divisible by 3 nor divisible by 5। ये है। अब इस पे थोड़ा दिमाग लगा के देखें। इसका आंसर पिछले क्वेश्चन से आएगा। मुझे लग रहा है इस क्लास में कुछ ऐसे बच्चे हैं जो छोटे एग्जाम की तैयारी करके आए हुए हैं, वो वहां का मेथड बताते हैं। अरे वो सब ट्रिक फ्रिक उस छोटे मोटे एग्जाम में चलता है, तुम क्यों नहीं समझते हो? तुम जितना चीज लिखते हो वो सब पता है मेरे को, तुम क्या लिख रहे हो। कोई लिख रहा है 1000 को 15 से भाग दे देते हैं, तुमको छोटे मोटे शिक्षक कोई सिखा दिए हैं, तुम वो यहाँ पर कर रहे हो। वो मत करो, जो सिखाया जाता है करो। अब देखो, मैं बहुत लोगों का आंसर देख रहा हूं, बहुत लोगों का आंसर देख रहा हूं मैं। पिछले क्वेश्चन में कैसे सोचना है बताता हूं। पिछले क्वेश्चन में क्या था? 3 या 5 से जो 462 नंबर आया था, 462 आया था। इसमें क्या है? न तो 3 से न 5 से। तो 11 से 1000 तक जितनी भी संख्याएं हैं उसमें पिछले जो एग्जाम्पल मिला है उसको माइनस करना पड़ेगा। तो 11 से 1000 तक कितनी संख्याएं हैं वो पहले देखो, उसमें से माइनस करो पिछला वाला, या वाला। अब बताओ क्या आंसर है? अब बताओ क्या आंसर है? सब लोग बताएं क्या आंसर है। कुछ लोगों का आंसर करेक्ट आ रहा है, मैं देख रहा हूं, कुछ लोगों का आंसर करेक्ट आ रहा है।
चलिए, जिनका भी 528 आंसर है वो करेक्ट है, जिनका भी 528 आंसर है वो करेक्ट है, तो अपना अपना देख लें आप। अब मुझे बताओ तुम लोग, 11 से 1000 तक, 11 से 1000 तक कितनी संख्याएं, पहले ये बताओ, ये बताओ सब लोग, 11 से 1000 तक कितनी संख्याएं हैं, ये बताओ पहले सब लोग, ये बताओ 11 से 1000 तक कितनी संख्याएं हैं, ये पहले बताओ। 11 से 1000 तक कितनी संख्याएं हैं, ये पहले बताओ। सब लोग बताएं, 11 से 1000 तक कितनी संख्याएं हैं, ये बताएं। तो जनरली दो तरह का आंसर आ रहा है, 989 एंड 990, मैं देख रहा हूं 989 या 990 आ रहा है। जिनका भी 989 आया है वो गलत है, आंसर होगा 990। 990 कैसे? तो 1000 में तुमने 11 माइनस कर दिया तो 989 आया, लेकिन इसमें 11 काउंट नहीं हो पाया, इसीलिए +1 करना पड़ेगा और आंसर 990 होगा। या एक काम कर सकते हो, 11 भी काउंट करना तो 1000 में 10 माइनस कर लो, डायरेक्टली 990 आ जाएगा। ठीक है, अगर 1000 में 11 माइनस करते हो तो 11 काउंट नहीं हुआ, इसलिए बाद में +1 करना पड़ेगा, तो 990 है। यहां पे जब आंसर निकालोगे तो 990 टोटल संख्या माइनस या वाला जो 462 है वो यहां माइनस हो जाएगा, तो जो बचेंगे वो न तो 3 से विभाजित होगा न 5 से, और ये सॉल्व करो कितना आएगा, ये 528 आएगा। तो क्या आंसर होगा? 528। 528। जयप्रकाश कुमार, काम का चीज लिखो, नहीं तो मैं अभी ब्लॉक करवा दूंगा। ये लिखा जादू कोई है, मुझे भूख लगी है। अरे जादू, इसको मैं फिर बोल रहा हूं ब्लॉक हो जाओगी, मैं ये मत बोलना कि मुझे अनब्लॉक करें। मुझे भूख लगी है और क्या लिख रहा है? हाँ हाँ? अरे यहां पे मैंने बोला 1000 में 11 माइनस करोगे तो 989 आएगा, बट तुम्हारा 11 माइनस हो गया, काउंट नहीं हुआ, तो 11 काउंट करने के लिए +1 करना पड़ता है, तो 990 नंबर है। अगर तुम्हें एक काम करना, डायरेक्टली काउंट करना 990, तो 1000 में 10 माइनस कर लो, तो 11 उसमें काउंट हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है 11 से 1000 तक कितनी संख्याएं हैं, कितनी संख्याएं हैं जो 3 से विभाजित होता है, विभाजित होता है लेकिन, लेकिन 5 से नहीं, लेकिन 5 से नहीं, लेकिन 5 से नहीं। तो 11 से 1000 तक कितनी संख्याएं हैं जो 3 से विभाजित होता है लेकिन 5 से नहीं। जिनको भी इंग्लिश में लिखना है, फ्रॉम 11 टिल 1000, फ्रॉम 11 टिल 1000 हाउ मेनी नंबर्स आर देयर which are divisible by 3 but not divisible by 5? I repeat again, from 11 till 1000 how many numbers are there which are divisible by 3 but not 5?
आप वेन डायग्राम को याद करें। ये वेन डायग्राम मैंने बताया था ऐसे, ये 3 वाला है सर्किल जो 3 से विभाजित होता है, ये वाला सर्किल जो संख्याएं हैं 5 से विभाजित होता है। तो बेसिकली हम क्या चाहते हैं बताओ, हम चाहते हैं ये वाला पोर्शन जो मैं येलो कर रहा हूं, ये हम चाह रहे हैं। ये जो संख्या है ये 3 से विभाजित होता है लेकिन 5 से नहीं होता। जैसे कौन सी संख्या है, तो देखो 12 3 से विभाजित होता है लेकिन 5 से नहीं, है ना। 18 3 से विभाजित होता है लेकिन 5 से नहीं। 24 3 से विभाजित होता है लेकिन 5 से नहीं। तो ये येलो वाला पोर्शन हम चाहते हैं। कैसे निकालोगे, ये भी हिंट दे रहा हूं, निकालो। देखो 3 वाले में ये रेड वाला माइनस करना है। 3 वाले में ये पूरा सर्किल 3 वाला है, इसमें रेड वाला माइनस कर लो, अपने आप आंसर आ जाएगा। ठीक है, गंगा कुमारी जो बताया जाए वैसे ही करना है। आप वो मत लो जो आप लिख रहे हो, बताए क्या आंसर है। युवराज जी ये हिंदी में ही पढ़ा रहे हैं, आप क्या चाहते हो। युवराज जी हिंदी में तो पढ़ा रहे हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत लोग बहुत अच्छा आंसर दे रहे हो, बहुत लोग बहुत अच्छा आंसर दे रहे हो। समा सेम टू सेम क्वेश्चन नहीं पूछता है, आप तर्क को समझे, लॉजिक को समझे, मिलता जुलता क्वेश्चन पूछेगा। अपनी लॉजिकल एबिलिटी बढ़ाएं। मैं सभी का आंसर देख रहा हूं, मैं सभी का आंसर देख रहा हूं। जिनका भी 264 है वो करेक्ट आंसर है, जिनका भी 264 है उनका करेक्ट आंसर है। मीना देवी कोई बुक नहीं लानी, जो पढ़ाया जा रहा पढ़ते रहें। तो मैंने बोला क्या काउंट करना है, तो यहां पे लिखो बाई 3, 3 से जो भी संख्या विभाजित वो काउंट करो, और उसे माइनस कौन सा करना है, बाई 3 एंड 5, 3 और 5 वाले, 3 और 5 वाले माइनस कर लेना है। ये जो सर्किल है ये 3 वाला है, और रेड वाला माइनस करना है, 3 और 5 वाले माइनस करना है। ये ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं। 3 वाला कितना था हमारा 330, 3 और 5 वाला कितना था, मतलब 15 वाला कितना था 66, माइनस करो तो 264 आएगा। तो क्या आंसर होगा 264। ठीक है, क्लियर है सबको, फटाफट लिखो, क्लियर है, क्लियर है सबको। ऋषभ मैं दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूं, क्लियर है सबको। अब मेरी बात जरा सब लोग सुने, मेरी बात सब लोग सुने। मैंने जितने तरह का काउंटिंग का क्वेश्चन था ये एग्जाम्पल से बताया, और मैं यहां पे संख्या लिया है 3 और 5 वाला, 3 और 5 वाला। अब आपको कोई भी संख्या हो सकता है, 5 और 7, 7 और 9, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो आप ये सेम मेथड सब जगह लगाएंगे, सेम मेथड सब जगह लगाएंगे, है ना। तो ये आपको एक एग्जाम्पल बताया गया कि आप ऐसे ही कोई भी क्वेश्चन करेंगे, इसीलिए बता दिया गया है। अब आगे मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं आप लोगों को, करें। क्वेश्चन है
110 से 2000 तक कितनी संख्याएं हैं जो जो 5 और 8 से विभाजित होते हैं। अब तुम लोग निकाल के बताओ। जिनको भी अंग्रेजी में लिखना है इंग्लिश में, क्योंकि कुछ लोग इंग्लिश बैच वाले भी हैं, वो लिख लें इंग्लिश में। फ्रॉम 11 till 1000, आई रिपीट, फ्रॉम 110, नॉट 11, फ्रॉम 110 till 2000, सॉरी, from 110 till 2000, how many numbers are there? How many numbers are there which are divisible by 5 and 8? Which are divisible by 5 and 8? Again I am repeating, from 110 till 2000, how many numbers are there which are divisible by 5 and 8? सब लोग बनाएं। सब लोग बनाएं, बैठे ना रहें। बैठे ना रहें, सब लोग बनाएं। मैं सभी का आंसर देख रहा हूं, मैं नाम नहीं ले सकता क्योंकि यहां पर मेरे पास हजारों चैट आ रहे हैं। एक दो नहीं, हजारों चैट है। मेरे पास 6 चैट का स्क्रीन चलता है। ठीक है, मैं सभी का आंसर देख रहा हूं, ऐसा नहीं कि नहीं देख रहा हूं। मैं सभी का नाम नहीं ले सकता। दो चार लोग हैं जिनका क्लास नहीं चल रहा है। आप लॉग आउट करके लॉग इन कर लें या अपना क्वालिटी थोड़ा कम कर लें, चलेगा। टेक्निकल प्रॉब्लम ऑलमोस्ट सॉल्व हो गया। 99.9% बच्चों का चल रहा है और वो लिख भी रहे हैं आंसर। ठीक है, नहीं यहां, अच्छा, प्री और मेंस का बैच आएगा युवराज, आएगा, तुमको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, चलिए ठीक है। जिनका भी 48 आंसर है, करेक्ट है। फिर से बोल रहा हूं, जिनका भी 48 आंसर है उनका आंसर करेक्ट है। देखो 5 और 8 लिखा मैंने, तो तुम्हें क्या चेक करना है? एलसीएम लेना है 5 और 8 का, जो कि 40 होगा। तो तुम्हें 40 से विभाजित निकालना है। तो अंतिम संख्या जो 40 से विभाजित होता है वो कौन है? 2000, क्योंकि 2000 तक काउंट करना है। इसमें 110 और 2000 दोनों काउंटेड। पहली संख्या 110 तो 40 से विभाजित नहीं होता है, 111 भी नहीं, 12 भी नहीं, 120 होता है। तो 120 लिखो बटे 40 प्लस 1, और ये सॉल्व करोगे तो 48 आएगा। क्या आएगा? 48 आएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब आगे हम बात कर रहे हैं, दूसरा क्वेश्चन। क्लियर है सबको? जिनका नहीं बना था क्लियर है? जिनका नहीं बना था क्लियर है सबको? बहुत लोगों ने बहुत अच्छा आंसर दिया है। 95% लोगों का करेक्ट था। बहुत अच्छी बात है, मतलब आपको चीजें समझ में आ गए, ये मुझे पता चल रहा है।
आपको चीजें समझ में आ गया है। अब चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। अगर दूसरा क्वेश्चन दें तो प्रॉब्लम यह है कि हमारा ये क्वेश्चन क्या था, 110 से 2000 तक, ठीक है। तो लिखो 110 से 2000 तक कितनी संख्याएं हैं, कितनी संख्याएं हैं जो 8 से विभाजित होता है, 8 से विभाजित होता है, लेकिन 5 से नहीं, लेकिन 5 से नहीं। क्या क्वेश्चन है, 110 से 2000 तक कितनी संख्याएं हैं जो 8 से विभाजित होता है लेकिन 5 से नहीं। सब लोग निकाल के बताओ। जिनको इंग्लिश में लिखना है, फ्रॉम 110 टिल 2000, आई रिपीट, फ्रॉम 110 टिल 2000, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर which are divisible by 8, which are divisible by 8 but not 5, which are divisible by 8 but not 5। करवाएंगे नीलम कुशवाहा, नीलेश कुशवाहा, कैलेंडर का जो टेस्ट लिया था उसका सॉल्यूशन करवाएंगे। बताओ सब लोग। मैं सभी का आंसर देख रहा हूं, सभी का आंसर देख रहा हूं। प्रियंका थैंक यू। अरे मिथुन कुमार पंडित, ग्रीन बोर्ड और ब्लैक बोर्ड पे तुम मत ध्यान दो, क्वेश्चन करो। ब्लैक बोर्ड पे ज्यादा अच्छा दिखता है। मीना डाटा खत्म हो गया तो अब रिकॉर्डिंग देखना। मयंक 120 जो संख्या था वो 40 से विभाजित होता था, वहां से आया। चलिए, जिनका भी आंसर 189 है, 90% लोगों का 189 है, वो करेक्ट आंसर है। यहां पर क्या करना था, देखो 2 सर्किल बनाया, ये 8 वाले हैं सर्किल, जो संख्या 8 से विभाजित होता है, ये 5 वाले हैं। तो तुम्हें क्या काउंट करना था, 8 से विभाजित हो लेकिन 5 से नहीं। ये जो मैं येलो कर दिया इसी को काउंट करना था, ये येलो वाला। तो जो अब मैं रेड कर रहा हूं, 8 में ये रेड वाला माइनस करना था, 8 में ये रेड वाला माइनस करना था। तो ये 8 वाला काउंट करो, माइनस करना है 8 और 5 वाला। तो क्या करना था, देखो जितनी भी संख्या 8 से विभाजित हो वो काउंट करना था, माइनस बाई 8 एंड 5। 8 और 5 वाले को माइनस करना। 8 वाले कितने होंगे ये देखो, तो अंतिम संख्या जो 8 से विभाजित होगा वो 2000 है, माइनस पहली संख्या
110 8 से विभाजित नहीं होता है, 111 भी नहीं होता, बट 112 होता है। डिवाइडेड बाई 8 प्लस 1 ये करोगे, और 8 और 5 वाला तो हम पिछले एग्जाम्पल में निकाल चुके हैं 48, वो माइनस कर लेंगे। अब देखो ये क्या आएगा, ये सॉल्व करके देखो। तो ये सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, ये 2000 में 112 माइनस कर, 10 में से 2 माइनस करो तो 8, फिर ये क्या आएगा 8, फिर ये क्या आएगा 8 और 1 बाई 8 प्लस 1, और यहां पर -48। यहां लिख रहा हूं मैं, 8 से भाग दो इसको, 8 दूनी 16, 2 8 आया, 8 3 24, और 8 6 48 -48। आई थिंक ये आना चाहिए, देखो एक बार, 8 से भाग दो, 8 दूनी 16, बचा 28, 8 3 24, 8 3 24, ठीक है, 48, ठीक है, और प्लस 1 भी था, वो भूल गया मैं, वो मैं डाल देता हूं यहां पे, सॉरी, ये प्लस 1 भी था, -48, तो ये आएगा 237 -48। आप इसको सॉल्व करो, 17 माइनस 8 9, 12 माइनस 4 8, इधर बचा एक, 189 आंसर होगा। क्या आंसर आएगा, क्लियर है सबको? अब देखो आकाश आर्या बोल रहा है इसको ब्लैक बोर्ड वाला ही चाहिए, मिथुन लिख रहा है ग्रीन बोर्ड वाला चाहिए देखो, क्लियर है सबको? चलो एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, वो करके देखो। क्वेश्चन है, प्रॉब्लम है 110 से 2000 तक कितनी संख्याएं हैं, कितनी संख्याएं हैं जो 5 या 8 से विभाजित होते हैं, होते हैं। ठीक है, क्या लिखा मैंने, 110 से 2000 तक कितनी संख्याएं हैं जो 5 या 8 से विभाजित होते हैं, जिनको भी इंग्लिश में लिखना है, फ्रॉम 110 टिल 2000, फ्रॉम 110 टिल 2000, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर which are divisible by either which are divisible by 5 or 8, which are divisible by 5 और 8। अब सब लोग काउंट करके बताएं। मीना देवी आपका मैसेज देखे थे, आप किताब के बारे में पूछ रहे थे, मैंने बोला था कोई किताब नहीं लेनी है, जो आपको पढ़ाया जा रहा है वो पढ़ें, जो आपको प्रैक्टिस दिया जाए उस प्रैक्टिस क्वेश्चन करें, जो टेस्ट होगा वो टेस्ट बुक दें। अपने आप जब तक कोर्स ये खत्म होगा आप इंटेलिजेंट हो जाएंगे, आपकी लॉजिकल एबिलिटी इंप्रूव कर जाएगी, साथ साथ काम करते रहना है। 5 या 8, 5 और 8, यहां पे मैं एक सर्कल बनाता हूं, ये मान लो 5 वाले हैं, ये 8 वाले हैं, ठीक है, तो आपको पता है कि क्या करना है, ये मैं रेड कर देता हूं, ठीक है, करो।
अरे क्वेश्चन रिपीट नहीं हुआ है नजरान खातून, 5 या 8 है, वो 5 और 8 था, दोनों क्वेश्चन में अंतर है, 5 और 8 है, पिछला वाला 5 एंड 8 था। शिवांक मिश्रा 112 8 से विभाजित होता है इसलिए लिया, 110 111 नहीं होता है, 14 गुना 8 112 होता है। मैंने लिखवा दिया है, कल की क्लास चल जाएगा। अरे निशिका अग्रवाल, मैंने इंग्लिश हिंदी दोनों में दिया है, मैं चेक कर लूंगा, मैंने इंग्लिश हिंदी दोनों में दिया है, मैं चेक कर लूंगा। प्रैक्टिस क्वेश्चन इंग्लिश हिंदी दोनों में है। ओके, बहुत लोग सही आंसर दे रहे हैं, जिनका नहीं आया है मैं बता रहा हूं। देखो क्या निकालना है तुमको, 5 वाले निकालना है, फिर 8 वाले निकालना है, उसमें क्या माइनस करना है, बाई 5 एंड 8, 5 और 8 वाले, ये तो हम पिछले एग्जाम्पल में निकाल लिए, 5 वाले निकालते हैं पहले। अंतिम संख्या जो 5 से विभाजित होता है 2000 है, ठीक है, 2000 ही है, क्योंकि 2000 काउंटेड है, इसमें 110 भी काउंटेड है, क्योंकि 110 और 2000 के बीच में नहीं लिखा हुआ है, 110 से 2000 तक है। पहली संख्या जो 5 से विभाजित होगा 110 बटे 5 प्लस 1, ये 5 वाले हो गए। 8 वाले हमने पिछले ही वाले में निकाला है, 8 वाले कितने थे हमारे, 237 थे 8 वाले, वही यूज कर लेता हूं, वही यूज करता हूं, 237 माइनस 5 और 8 वाले, वो भी हमने ये इसमें किया था, 5 और 8 वाले 48, ये यूज कर लेता हूं, तो 48 यूज कर लिया। अब देखो 2000 में 110 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 1890, इधर देता हूं, 1890 बटे 5 प्लस 1, ठीक है, प्लस 237 माइनस 48, ये है हमारा, है ना। अब इसको करते हैं सॉल्व, 5 तिया 15, बचा क्या यहां पे 39, 5 सत्ते 35 बता 4, 5 अठे 40 प्लस 1 प्लस 237 माइनस 48, जोड़ो 7 1 8 8 16 6, 7 1 8 8 16 6, एक बचा 3 1 4 7 11 1, फिर एक बचा 3 2 5 1 6 माइनस 48, यही आएगा। 7 1 8 8 16, एक बचा 3 1 4 7 11, एक बचा 3 2 5, ठीक है। अब माइनस करो इसमें, 16 माइनस 8 8, 10 माइनस 4 6, 568 आंसर होगा। क्या आंसर है, 568, आंसर क्या है 568। बहुत लोगों का 568 आंसर है, बहुत लोगों का 568 आंसर है, ठीक है, तो करेक्ट है, बहुत लोगों का 568 है, करेक्ट आंसर है, 568 इज द राइट आंसर। देखो सब लोग, शहनाज बेगम, मैं रिपीट करूं क्या लिखा है मैंने, 5 वाले काउंट करो, 8 वाले विभाजित वाले काउंट करो, और क्योंकि 5 और 8 वाले 5 में भी काउंट हुआ है 8 में भी काउंट हुआ है, एक बार माइनस करना पड़ेगा, ये पहले ही बताया था, 3 और 5 में ही बताया था। तो 5 वाले के लिए अंतिम संख्या जो 5 से विभाजित होता है 2000 माइनस पहली संख्या जो 5 में है तो 110 बटे 5 प्लस 1। 8 वाले ऑलरेडी हम पिछले एग्जाम प्रॉब्लम में काउंट कर लिए, ये वाला 237 8 वाला काउंट किया था, तो नहीं काउंट किया, और उसके पीछे वाले में 5 और 8 वाला काउंट कर लिया 48, वो यूज कर लिया है, ठीक है। तो दिस प्लस 237 8 वाले माइनस 48,
बाकी तो कैलकुलेशन है, बाकी तो कैलकुलेशन। फिर से नाम लेने से क्या होगा भाई? चलो मैं बता दिया। क्लियर है सबको? क्लियर है सबको? बिंदु चौधरी, ये कम से कम 150 घंटे की क्लास होगी। टेस्ट वेस्ट लगा के, जो टेस्ट क्लास में लूंगा। आर्या कंफ्यूजिंग नहीं है, क्लियर है। ठीक है, क्लियर है सबको? अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूं। प्रॉब्लम है 110 से 2000 तक कितनी संख्याएं हैं, कितनी संख्याएं हैं जो 8 से विभाजित होता है लेकिन लेकिन 5 से नहीं, लेकिन 5 से नहीं, 5 से नहीं। 110 से 2000 तक कितनी संख्याएं हैं जो हैं जो 8 से विभाजित होता है लेकिन 5 से नहीं। इनको इंग्लिश में लिखना है, लिख लो। फ्रॉम 110, फ्रॉम 110 till 2000, how many numbers are there? I repeat again, from 110 till 2000, how many numbers are there which are divisible by 8, which are divisible by 8 but not 5, but not 5? आपके लिए हिंट है, पहले ही बताया था, अभी फिर से बता रहा हूं। क्या काउंट करना है आपको? ये येलो वाला। अच्छा, ये हो चुका है। अच्छा ठीक है, ठीक है, मैं समझ गया, समझ गया। इस क्वेश्चन को चेंज कर देते हैं, समझ गया, ये कराया था मैंने। ओके 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 ओके। आ, कितनी संख्याएं हैं जो, मैं चेंज कर रहा हूं, ये हो चुका है, चेंज कर रहा हूं। जो न तो 8 से, न ही 5 से विभाजित होता है। चलो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन है। बताओ क्या आंसर? 110 से 2000 तक कितनी संख्याएं हैं जो न तो 8 से, न ही 5 से विभाजित होता है? अब ये बताओ। जिसको इंग्लिश में लिखना है लिख लो। फ्रॉम 110 टिल 2000, फ्रॉम 110 टिल 2000, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर which are neither divisible by 8 nor divisible by 5, which are neither divisible by 8 nor divisible by 5? इस क्वेश्चन के लिए मैं बता चुका हूं, तीन वाले, 3 और 5 वाले में। इस क्वेश्चन में ये वाला यूज होगा, ये वाला यूज होगा।
लक्की बता चुके हैं 17-19 वाला रूल, कल की क्लास में बताए हैं, कल की क्लास में बताए हैं, कल की क्लास में हम बता चुके हैं। मैं सभी का आंसर देख रहा हूं। जिनका कल वाली क्लास रिकॉर्डेड नहीं चल रही है, अब चल गई है, आप चेक कर लेना। कल वाली क्लास चल गई है, आप जिनका भी नहीं चल रहा था अब चेक कर लेना, वो चल गया है। ठीक है, चलिए इसका आंसर जिन्होंने 1323 बता रहे हैं उनका करेक्ट आंसर है 1323। देखो, पहले तो 110 से 2000 तक कितनी संख्या है, तो 2000 में या तो 109 माइनस करो, नहीं तो 110 माइनस करते हो तो +1 करना पड़ेगा, +1 करना पड़ेगा। नहीं तो 2000 माइनस 109 करो डायरेक्टली, क्योंकि 2000 माइनस 110 करते तो 110 काउंट नहीं होता है, इसीलिए +1 110 काउंट करने के लिए करते हैं। और नहीं तो 2000 में 109 डायरेक्टली माइनस कर दो, तब आ जाएगा। ये कितना आएगा, 1990 नहीं, कितना आएगा ये, 1890 +1 1891। तो यहां पे तुम्हें क्या काउंट करना था, 1891, जो जितनी संख्या 110 से 2000 तक वो काउंट करो, माइनस क्या करना था, या वाला 568 5 या 8 वाला, ये माइनस कर लो। ठीक है, तो 11 में से 8 माइनस होगा 3 आया, 8 में 6 माइनस होगा 2 आया, सॉरी, हाँ ठीक है, और फिर 8 में से 5 माइनस होगा 3, 1323। ये आंसर है, क्या आंसर है, 1323। ठीक है, ये आंसर है। क्लियर है सबको। अरे अदनान, मैं सारा क्वेश्चन बता दूंगा कैलेंडर टेस्ट का, एक घड़ी का भी छूटा हुआ है, वो भी बता देंगे। ठीक है, अब मैं एक क्वेश्चन तुम लोग को दे रहा हूं होमवर्क में, एक क्वेश्चन दे रहा हूं होमवर्क में, ये करके लाना, लिख लो, इस क्वेश्चन को तुम लोग लिख लो। ये है 200 से 800 तक कितनी संख्याएं हैं जो 5 या 7 से विभाज्य है। ये क्वेश्चन तुम घर से करके लाओगे। लिखो सब लोग, ये क्वेश्चन लिख लो। ये क्वेश्चन लिख लें सब लोग। ठीक है, लिख लिए। और एक दूसरा क्वेश्चन भी है, कितनी संख्याएं हैं जो 9 तो 5 और 9 ही 7 से विभाज्य है, ये भी है।
आकांक्षा सिंह 48, क्यों 48 का कोई मतलब ही नहीं है। टोटल संख्या में से या वाला माइनस कर लेना है और वाला माइनस कर लेना है। जिनको 5% भी दिक्कत हुआ होगा समझने में, रिकॉर्डिंग देखना और क्लियर हो जाएगा। जिनको 5% भी दिक्कत हुआ होगा समझने में या 10% दिक्कत हुआ होगा समझने में, रिकॉर्डिंग देख लेना, क्लियर हो जाएगा। और भी 2-4 लोग हैं उनको अभी भी दिक्कत है, तो आप उनको देख लेना। लिख लिए सब लोग? तो हमने 2 क्वेश्चन दिया है आपको करने के लिए। ये तो क्वेश्चन कुछ लोग +1 क्यों किया? अरे भाई 2000 में 110 माइनस करते हो तो दिक्कत ये होता है कि 110 काउंट नहीं होता है, ठीक है? तो +1 इसीलिए 110 काउंट करते हैं। नहीं करना है +1 तो 2000 में 109 माइनस कर लो, सब काउंट हो जाएगा। यही आंसर आएगा 1891। और न तो 8 से न ही 5 से, तो पहले टोटल संख्या काउंट करते हैं और या वाले जो पिछले क्वेश्चन में थे या, वो माइनस करते हैं। ये दूसरा क्वेश्चन बताया ऐसा मैंने। ये दोनों क्वेश्चन आप लोग करके आएंगे। आई होप सब लोग लिख लिए। तो थैंक यू फॉर टुडेज क्लास, थैंक यू। आई होप सबको समझ में आया होगा। जिनको थोड़ा कम भी आया होगा आप रिकॉर्डिंग देखेंगे, आप रिकॉर्डिंग देखेंगे दोबारा। कल की रिकॉर्डिंग चल गई है, आप देख लेना। ओके, तो थैंक यू, गुड नाइट।